बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी तवानाई, ये अमूमी तारीफ है, ठोस माया गैस सब के लिए। डेफिनेशन तारीफ है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज के मॉलिक्यूलों की हरकी और मख्फी तवानाई का मजमुआ कहलाता है अंदरूनी तवानाई। आम तारीफ है, लेकिन जब हम आइडियल गैस या मिसाली गैस लेते हैं उसके लिए तारीफ जरा बदल जाएगी, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। एक्सप्लेनेशन वजाहत है, इन थर्मोडायनामिक्स हरारती हरकियात में वी कंसीडर एन आइडियल गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, काम करने वाली जो चीज के तौर पर हम मिसाली गैस लेते हैं। हरारती हरकियात में हम मिसाली गैस लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंसीडर्ड पॉइंट मासेस, जो मिसाली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या सालमात हैं उनको हम नुक्ता नुमा तोल लेते हैं। नुक्ता नुमा तोल, आपको पता है किसी कागज पर नुक्ता लगाया जाए तो उसमें जो स्याही लगती है उसका तोल कितना होता है, तो इतना ही ये मिसाल दी गई है। यानी गैस के जो सालमात हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नुक्ता नुमा तोल तस्वर कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंसीडर्ड पॉइंट मासेस, मिसाली गैस के जो सालमात हैं उनको नुक्ता नुमा तोल हम तस्वर करते हैं। विच एग्जर्ट नो फोर्सेज ऑन वन अनदर, जो कि एक दूसरे पर कोई कुव्वत नहीं लगाते, यानी आजादी से इधर उधर जाते हैं। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस सिस्टम, मिसाली गैस के निजाम में जो अंदरूनी तवानाई है उसकी तारीफ जरा बदल जाएगी, जो पहले हमने की है उससे कदरे मुख्तलिफ होगी। क्या होगी? द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम इज इक्वल टू टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स ऑल द मॉलिक्यूल, इसके तमाम सालमात की कुल खत्ती हरकी तवानाई, कुल खत्ती हरकी तवानाई तमाम मॉलिक्यूल्स की जो किसी गैस किसी सिस्टम के अंदर मौजूद है उसकी कुल जो है वो खत्ती हरकी तवानाई कहलाएगी, उसकी अंदरूनी तवानाई। जैसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम पहले मिसाल आपको दे चुके हैं कि एक्स महवर के साथ जो मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं वो खत्ती एक समत में हरकत करते हैं, और वाई के साथ जो करते हैं वो एक में करते हैं, जेड के साथ भी हरकत करते हैं। इन सब को खत्ती हरकी तवानाई कहते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स ऑल मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एक समत में जा रहे हों उनकी कुल हरकी तवानाई, कुल खत्ती हरकी तवानाई कहलाएगी अंदरूनी तवानाई। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो अंदरूनी तवानाई है वो रास्ते से आजाद होती है, तरीके से आजाद होती है। इसका मतलब हम अगली स्लाइड में आपको समझाएंगे और साबित भी करके दिखाएंगे। द टेम्परेचर ऑफ, सबसे पहले अब तारीफ कर लेते हैं दर्जा हरारत की, टेम्परेचर की। द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, जो किसी निजाम का दर्जा हरारत है उसकी तारीफ इस तरह से की जा सकती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इसके सालमात की औसत खत्ती हरकी तवानाई, सालमात की औसत खत्ती हरकी तवानाई। जो कुल खत्ती हरकी तवानाई थी वो तो अंदरूनी तवानाई कहलाती थी, लेकिन औसत खत्ती हरकी तवानाई कहलाएगी दर्जा हरारत। किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सालमात हैं, उनकी औसत खत्ती हरकी तवानाई दर्जा हरारत कहलाएगी। दस फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम, इस तरह जो मिसाली गैस का निजाम है, द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मिसाली गैस के निजाम में जो अंदरूनी तवानाई है वो उसके मुतलक दर्जा हरारत के रास्त मुतनासिब होती है। यानी गैस का दर्जा हरारत बढ़ाया जाए तो गैस के जो सालमात हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ जाएगी। जो दर्जा हरारत कम किया जाए तो गैस के सालमात की अंदरूनी तवानाई भी कम हो जाएगी। ये रास्त मुतनासिब है। दर्जा हरारत बढ़ाने से के मॉलिक्यूल्स के अंदर वही दर्जा हरारत अंदरूनी तवानाई के तौर पर जमा हो जाएगा। When a substance heated, जब कोई चीज को गर्म करते हैं, KE kinetic energy of its molecule increases, उसके जो सालमात हैं उसकी हरकी तवानाई बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। That is heat is converted into internal energy, यानी वो जो हरारत हमने दी है वो तब्दील हो जाती है उसकी अंदरूनी तवानाई में। सादा सी बात यह है कि किसी गैस के निजाम में जब बाहर से
तवानाई उसको मुहैया की जाती है या हरारत मुहैया की जाती है या उसको गर्म किया जाता है, तो वही तवानाई उसकी, वही हरारत उसकी अंदरूनी तवानाई के तौर पर जमा हो जाती है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। जो अंदरूनी तवानाई है वो तफाउल है हालत का। इसका मतलब यह है कि जो अंदरूनी तवानाई है किसी भी गैस की, उसका इन्हिसार हालत, कौन सी हालत, किसी भी निज़ाम, गैस का जो निज़ाम है उसकी हालत को ये चीजें जाहिर करती हैं। P प्रेशर दबाव, V वॉल्यूम हुजम और T टेम्परेचर दर्जा हरारत। किसी भी गैस के निज़ाम को, उसकी हालत को ये चीजें जाहिर करती हैं, दबाव, हुजम और दर्जा हरारत, किसी भी निज़ाम की, गैस का जो निज़ाम है। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, जो अंदरूनी तवानाई है उसका इन्हिसार होता है P, V और T वगैरह पर। ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, किसी भी हरारती हरकियाती निज़ाम के अंदर अंदरूनी तवानाई का इन्हिसार हालत पर होता है, और हालत जाहिर करती है किसी भी गैस की, हालत को जाहिर करते हैं दबाव उसका, उस पर दबाव कितना है, उसका हुजम कितना है और उसका दर्जा हरारत कितना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये उस रास्ते पर मुनहसर नहीं है। किसी भी रास्ते से ये हालतें बदल रही हैं तो रास्ते पर इसका इन्हिसार नहीं है, और मेथड और किसी तरीके पर भी नहीं है, ड्यू टू विच इट इज चेंज्ड, जिसकी वजह से इसमें तब्दीली आ रही है। हालत बदल रही है ए से बी में, दो रास्ते हैं, चाहे वो C1 से बदल रही है चाहे वो C2 से बदल रही है, तो जवाब एक ही आ रहा है। तो हालत ए से बी में ही बदलेगी, रास्ते पर इसका इन्हिसार कोई नहीं है। तो ए हालत को, गैस की ए हालत को जाहिर कर रहे हैं, उसका दबाव PA, हुजम VA और दर्जा हरारत TA, और जो तब्दील होके किसी भी रास्ते से जो आखिरी हालत बन रही है वो बन रही है, दबाव जाहिर करता है उस हालत को PB, VB जो हुजम है और TB दर्जा हरारत है। रास्ते से ये आजाद है। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, मगर इसका इन्हिसार, किस चीज का इन्हिसार, अंदरूनी तवानाई का। इसका इन्हिसार गैस की इब्तदाई और आखिरी हालत पर होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, निज़ाम की इब्तदाई और आखिरी हालत पर गैस की अंदरूनी तवानाई का इन्हिसार होता है, रास्ते पर नहीं होता, ना ही तरीके पर होता है। और मैंने आपको बताया कि जो किसी निज़ाम की हालत है उसको, गैस के निज़ाम की, उसको PA, BA, TA ये उसकी इब्तदाई हालत है, और आखिरी हालत B को PB, VB और TB जाहिर करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम PA एंड VA टू PB एंड VB रेस्पेक्टिवली। आइए हम एक निज़ाम को देखते हैं जिसके अंदर दबाव और हुजम तब्दील होता है इब्तदाई PA से PB में और VA से VB में तब्दील होता है। पहले इब्तदाई दबाव PA था, वो तब्दील हो गया PB में तस्वीर के मुताबिक, और जो हुजम था VA था वो तब्दील हो गया VB में रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब। और TA और TB का हमने जिक्र नहीं किया, ये यकसा रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। आगे चलते हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटली सीन दैट, तजुर्बे से ये बात देखी गई है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज द सेम, जो अंदरूनी तवानाई में तब्दीली है वो एक जैसी ही रहेगी, चाहे C1 से होकर गई है B में और चाहे C2 से होकर गई है, तब्दीली एक जैसी आई, हालत में तब्दीली एक जैसी रहेगी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, रास्ते से आजाद होगी। तजुर्बे ने ये बात साबित कर दी है कि अंदरूनी तवानाई जो तब्दील होती है किसी निज़ाम की, जहां A से B में तब्दील हुई है तो रास्ते से आजाद होती है। तो C1 एंड C2 आर शोन इन द फिगर, ये रास्ते जो है वो तस्वीर में दिखाए गए हैं। दिस प्रूव्स दैट इंटरनल एनर्जी इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये है, ये बात साबित करती है कि जो अंदरूनी तवानाई है ये बिल्कुल मादी मख्फी तवानाई के बराबर होती है। मादी तवानाई, मादी मख्फी तवानाई जमीन की, आप देखें जमीन से जो चीज 10 फुट के फासले के ऊपर है उसमें जो मादी मख्फी तवानाई कुछ और होगी, mgh होती है, वहां लेवकू
की वजह से या ज़मीन से फासले की वजह से। जो 20 फुट के फासले के पर है उसमें मादी मख्फी तवानाई और होगी, 30 पर और होगी, 40 फुट पर और होगी। इसी तरह जो जो ऊपर जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, जो जो नीचे आएंगे वो कम होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये अंदरूनी तवानाई भी है किसी निज़ाम की कि वो रास्ते से आज़ाद, आप ऊपर जा रहे हैं किसी नुक्ते पर 50 फुट के फासले पर, आप दाएं तरफ से होकर जाएं या बाएं तरफ से होकर जाएं, कहीं से भी होकर जाएं ज़मीन से, तो ये भी जो मख्फी तवानाई है, मादी मख्फी तवानाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी रास्ते से आज़ाद होती है। और बिल्कुल ये जो अंदरूनी तवानाई है किसी गैस के निज़ाम में, ये भी रास्ते से आज़ाद होती है। डू यू नो, किताब के अंदर इजाफी मालूमात के तौर पर यह बात दी गई है कि एक डाई एटॉमिक गैस है, 2 एटमी गैस, यानी ऐसी गैस जिसके मालिक्यूल या सालमे आपस में जुड़े हुए हैं। और वो जुड़े हुए जो एटम हैं 2, उनके अंदर किस किस्म की तवानाई होती है उसकी बात हुई है। तस्वीर में दिखाया गया है कि ये जो दरमियान में स्प्रिंग है ये बॉन्ड को जाहिर करता है, बंधन। 2 एटम आपस में एक बंधन के जरिए जुड़े हुए हैं और ये आगे पीछे हरकत भी करते हैं, एक दूसरे के गिर्द भी घूमते हैं। रोटेशन गर्दिश है, वाइब्रेशन थरथराहट भी होती है इनके अंदर। नीचे वजाहत लिखी है, ए डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। एक जो 2 एटमी गैस का जो सालमा है उसमें 2 तरह की तवानाई होती है, एक खती यानी सीधा भी हरकत करता है, 2 एटम सीधे भी हरकत करते हैं, एंड रोटेशनल एनर्जी, और एक दूसरे के गिर्द घूमते भी है, यानी गर्दिशी हरकत भी होती है, सीधे भी जाते हैं और उनके गिर्द उनकी गर्दिशी हरकत भी होती है, जिसकी वजह से 2 किस्म की तवानाई हैं उसकी, एक खत्ती तवानाई और दूसरी गर्दिशी तवानाई। इट आल्सो हैज वाइब्रेशनल एनर्जी, उसकी जो इनकी तवानाई जो है वो थरथरी भी होती है, थरथराते भी हैं, एक दूसरे के गिर्द एक दूसरे से आगे पीछे भी होते हैं, थरथराते भी हैं। 3 किस्म की तवानाइयां होगी, एक ट्रांसलेशनल खत्ती, सीधे भी जाते हैं, रोटेशनल एनर्जी, एक दूसरे के गिर्द घूमते भी हैं, गर्दिशी तवानाई भी होती है, और तीसरी थरथराते भी हैं। और इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इर्तियाशी जो तवानाई है वो भी इनके अंदर होती है, एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बिटवीन एटम्स। और ये जो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, स्प्रिंग की तरह का बॉन्ड, बंधन जो है इन दोनों के दरमियान होता है। आगे एक सवाल आता है, एक्सप्लेन द वर्क डन बाय हीट एनर्जी, यानी हरारत कैसे काम करती है, एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, और इसके लिए मसावात या फार्मूला अखज़ करें। हाउ वर्क डन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो दबाव और हुजम का ग्राफ है उसकी मदद से काम की कीमत कैसे निकाली जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क एंड हीट, काम और हरारत का आपस में क्या ताल्लुक है, हरारत कैसे काम करती है। When heat is supplied to a system, जब हरारत किसी निज़ाम को दी जाती है, that is heat engine, फर्ज करें कि वो हरारती इंजन है, मसलन मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, गाड़ी वगैरह वगैरह। When heat is supplied to a system, जब किसी निज़ाम को हरारत दी जाती है तो its some part is converted into work, तो उस हरारत का कुछ हिस्सा काम में तब्दील हो जाता है, and some part is converted into its internal energy, और कुछ हिस्सा उसकी अंदरूनी तवानाई को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाता है। बात बहुत सादा सी है, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल की मिसाल लें कि उसको जो हरारत मिलती है पेट्रोल की मदद से, वो हरारत कुछ तो काम में तब्दील हो जाती है, यानी मोटरसाइकिल कोई सफ़र करता है ऊपर बिठाकर, और कुछ हरारत उसका दर्जा हरारत बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाती है, उसके पुर्जे गर्म हो जाते हैं, वो उसकी अंदरूनी हरारत में इजाफा होता है। तो जो हरारत मिलती है किसी इंजन को, किसी निज़ाम को, कुछ हिस्सा तो काम में खर्च होता है और कुछ हिस्सा उसकी अंदरूनी तवानाई में तब्दील हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब कोई काम किसी निज़ाम पर होता है, पहले तो बात हुई जो निज़ाम कोई काम करता है, हरारत मुहैया की जाती है तो वो काम निज़ाम के ज़रिए से
सर अंजाम पाया जाता है। लेकिन अब कोई निजाम के ऊपर काम होता है। सिमिलरली व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो वो हरारत में तब्दील हो जाता है। जैसे हाथ के जरिए कोई काम किया जाए तो पुर्जे गर्म हो जाते हैं और इंजन जो है वो भी गर्म हो जाता है, तो ये उसका उलट है। हरारत दी जाए तो काम होता है, जब काम करता है तो फिर हरारत पैदा होती है। काम हरारत में तब्दील हुआ और पहले हरारत काम में तब्दील हुई। इट मीन्स वर्क एंड हीट बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह है काम और हरारत दोनों ही तवानाई की किस्में हैं, विच आर इंटर कन्वर्टेबल, जो कि बाहमी तबादला करती हैं, जिनके अंदर बाहमी तबादला मुमकिन होता है। यानी काम हरारत में बदल जाता है और हरारत काम में बदल जाती है। जब हरारत किसी जिस्म को दी जाती है तो वो हरारत काम करती है और कुछ अंदरूनी तवानाई में तब्दील हो जाती है, और जब काम किसी जिस्म पर किया जाता है तो उससे हरारत पैदा होती है। यानी काम हरारत में तब्दील हो जाता है और हरारत काम में तब्दील हो जाती है। ये बाहमी तबादला इनका हो सकता है। दिस आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टीम इंजन। ये जो नजरिया है ये सबसे पहले इसका इतलाक किया गया भाप के इंजन पर। भाप से जो इंजन चलता था, शुरू में रेलगाड़ियां भाप के इंजन से चला करती थी। कोयला जलाया जाता था, कोयले से पानी गर्म होता था, पानी से भाप बनती थी और फिर वो इंजन को चलाती थी। तो ये नजरिया सबसे पहले भाप के इंजन पर लगाया गया। इन विच हीट इज सप्लाइड, जिसमें हरारत मुहैया की जाती थी, एंड वर्क इज डन, और उसके जरिए से काम होता था, यानी गाड़ी चलती थी। देयर आर सम साइन कन्वेंशंस, यहाँ कुछ अलामतों के दस्तूर हैं, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं कि कहाँ अलामत मनफी आती है और कहाँ अलामत मुस्बत आती है। साइन कन्वेंशंस, अलामत का दस्तूर, अलामतें इस्तेमाल करने का उसूल, कहाँ मनफी और कहाँ मुस्बत अलामतें लिखी जाएंगी। पहला दस्तूर है द साइन ऑफ हीट क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। जो क्यू हरारत की अलामत मुस्बत लिखी जाएगी व्हेन हीट एंटर द सिस्टम, जब हरारत किसी निजाम में दाखिल होगी तो मुस्बत तौर पर लिखी जाएगी। दूसरा, द साइन ऑफ हीट क्यू इज टेकन एज नेगेटिव। क्यू हरारत की अलामत मनफी लिखी जाएगी व्हेन हीट लीव द सिस्टम, जब हरारत किसी निजाम से बाहर निकलेगी। अंदर दाखिल होगी निजाम के तो मुस्बत लिखी जाएगी अलामत उसकी, और जब किसी निजाम से बाहर निकलेगी तो हरारत की अलामत मनफी ली जाएगी। और तीसरा असूल, द साइन ऑफ वर्क डब्ल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। काम की अलामत मुस्बत लिखी जाएगी व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब काम निजाम के जरिए होगा। निजाम कोई काम करेगा, जैसे मोटरसाइकिल की मिसाल है, मोटरसाइकिल में जो हरारत दी जाती है वो हरारत काम करती है। जब कोई निजाम काम करता है तो उस वक्त उसकी अलामत मुस्बत लिखी जाती है काम की। और चौथा दस्तूर, द साइन ऑफ वर्क डब्ल्यू इज टेकन एज नेगेटिव। काम की अलामत मनफी लिखी जाती है व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब काम किसी निजाम के ऊपर होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह की मिसाल है। तो काम होता है उसके ऊपर जिसकी मदद से हरारत को बाहर निकाला जाता है, जिससे ठंडक पैदा होती है। तो यहां पर जब काम कोई निजाम के ऊपर होता है तो काम की अलामत मनफी ली जाती है। The work can be expressed in terms of directly measurable thermodynamic variables P, V, T, etc. ये यहाँ जिक्र हुआ है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, हरारती हरकियाती मुतगय्यरात जो चीज़ें बदल जाती है, तगय्युर पजीरी जिनमें आ जाती है, पी वी टी। ये किसी भी अमल के दौरान पी वी और टी बदलते रहते हैं। कभी दबाव बढ़ गया, कम हो गया, हुजम बढ़ गया, वो भी कम हो गया, दर्जा हरारत बढ़ गया, कम हो गया। ये हरारती हरकियाती मुतगय्यरात है। तो काम की जो मिकदार है, जो काम है, वो इनकी पैमाइश से ही काम की वजाहत मुमकिन है। काम की वजाहत ये जो हरारती हरकी मुतगय्यरात हैं, इनकी पैमाइश से, बराह रास्त पैमाइश से काम की वजाहत की जा सकती है।
कंसीडर अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। हम लेते हैं एक गैस जो कि सिलेंडर में बंद है विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, कि जिसके ऊपर काबिल हरकत और बेरगड़ पिस्टन लगा हुआ है। ऊपर एफ लिखा हुआ है जहां ये बेरगड़ है और ऊपर नीचे जा सकता है, काबिल हरकत भी है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज ए। जो पिस्टन के जो मोछे का रकबा है वो ए है। पिस्टन के मोछे का रकबा ए है एज शोन इन द फिगर ए। पहली तस्वीर में जैसे दिखाया गया है कि जहां पे पी और वी लिखा हुआ है, गैस का इब्तदाई हुजम है। ऊपर से पिस्टन नीचे की तरफ दबा रहा है गैस को और नीचे से ऊपर गैस दबा रही है। ये तवाज़ुन की हालत में है। When there is an equilibrium, जब तवाज़ुन की हालत होगी, यानी पिस्टन गैस को नीचे दबाएगा और गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ दबाएगी, ये हालत तवाज़ुन है। दोनों कुव्वतें बराबर होंगी तो ये तवाज़ुन की हालत होगी। देन द गैस हैज सम वॉल्यूम वी। जब हालत तवाज़ुन में होगा इब्तदाई हालत में तो गैस का हुजम वी होगा एंड इट्स प्रेशर इज डिनोटेड बाई पी, और उसका दबाव जो है वो पी होगा। दाएं तरफ तस्वीरें देखिएगा। इब्तदाई तस्वीर में तो पी और वी इब्तदाई दबाव और इब्तदाई हुजम है। दाएं तरफ जब सिलेंडर को हीटर के ऊपर रखा, हरारत सिलेंडर में दाखिल हुई तो गैस का हुजम बढ़ गया। गैस का हुजम बढ़ गया और पिस्टन डेल्टा वी फासला तय करके ऊपर की तरफ चला गया। तस्वीर में देखें, वी जमा डेल्टा वी हुजम बढ़ा, गैस फैली, पिस्टन ऊपर उठा। कितना ऊपर उठा? डेल्टा वाई ऊपर उठा। आपको पता है कि जब कुव्वत लगती है किसी गैस के ऊपर तो गैस कुछ फासला तय करेगी तो गैस पर कुछ काम होगा। तो उसी काम की बात हो रही है। When there is an equilibrium, जब तवाज़ुन की हालत होगी, then gas has some volume V and its pressure is denoted by P। गैस का कुछ हुजम V होगा और उसका दबाव P से जाहिर किया गया है। Hence force exerted by gas on the piston, जो गैस पिस्टन पर कुव्वत लगाएगी इज रिटन एज, उसको इस तरह से लिखा जाता है फोर्स बराबर पी ए। जैसे हम दबाव की तारीफ पढ़ते हैं, दो पी बराबर एफ बटे ए। इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत दबाव कहलाती है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया, पी बराबर एफ ए। एफ को एक तरफ रहने दिया तो पी ए हो गया। तो ये कुव्वत है जो गैस पर नीचे से ऊपर लगती है। ड्यू टू दिस फोर्स, इस कुव्वत की वजह से द पिस्टन इज मूव्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई। पिस्टन जो है वो थोड़ा फासला डेल्टा वाई ऊपर चला जाता है। थोड़ा फासला डेल्टा वाई जो दाएं तरफ वाली तस्वीर में दिखाया गया है बी में। तो वर्क डन बाय गैस इज गिवन बाय, गैस कितना काम करती है पिस्टन के ऊपर? W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। काम होता ही है कुव्वत ज़रब कुव्वत का हटाओ। कुव्वत, जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर लगती है और जिस्म उसके नतीजे में कुछ फासला तय करता है तो वो हम कहते हैं कि काम हुआ है। कुव्वत F है और हटाओ जो है वो जिस्म कितना हट गया है वो डेल्टा वाई है। तो W बराबर पी ए कुव्वत है और डेल्टा वाई हटाओ है। नीचे हिंट भी दिया गया है, P बराबर F बटे ए या F बराबर पी ए के बराबर होता है। ये काम की मिकदार हमने निकाली है। पिछली स्लाइड में जो हमने मसावात आखिरी लिखी है वो W काम की मिकदार थी पी ए डेल्टा वाई। अब नीचे की तरफ W बराबर P को अलग कर लिया, A डेल्टा वाई को अलग कर लिया। एक डेल्टा वाई जो अलग की कीमत है A डेल्टा वाई, ये बराबर हो गया, A तो एरिया है, रकबा है, और डेल्टा वाई लंबाई है कि पिस्टन जितना ऊपर की तरफ चला गया है। तो रकबे में लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है और एक लंबाई और साथ ज़रब दे दें तो वो हुजम बन जाता है किसी चीज़ का, खलार या पसार। तो A डेल्टा वाई बराबर एरिया ज़रब लेंथ, ये बराबर हो गया डेल्टा वी। हुजम में जितना इजाफा, दाएं तरफ वाली तस्वीर में देखें कि V जमा डेल्टा वी, हुजम में इजाफा हुआ है डेल्टा वी और उसकी मिकदार बराबर आ गई है किसके? रकबा ज़रब ऊपर की तरफ जो उठा है पिस्टन, डेल्टा वाई फासला तय किया है।
तो वेयर ए डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, हुजम में ये तब्दीली के बराबर हुआ। तो हमने ऊपर लिखा जो काम की मिकदार है पी डेल्टा वी, ए डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा वी आ गया, तो काम की मिकदार आ गई पी डेल्टा वी। कौन सा काम? जो गैस ने पिस्टन पर किया है। गैस को हरारत मिली है, गैस फैली है और उसने पिस्टन को ऊपर उठाया है। पिस्टन पर गैस ने जो काम किया है उसकी मिकदार W बराबर P डेल्टा V है। द वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वही काम जो पीछे हमने तस्वीर के मुताबिक किया है उसी काम को हम ग्राफी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? सामने की शक्ल में ग्राफ है जिसमें y महवर पर दबाव है, प्रेशर है, और x महवर पर हुजम है, वॉल्यूम है। आप देख रहे हैं कि जो दबाव की कीमत है वो यकसा है, जिसे BC सीधी लाइन सिराते मुस्तकीम जाहिर कर रही है। दबाव यकसा है। पिछली जो हमने मिसालें ली थी उनमें भी दबाव यकसा था जो पिस्टन के ऊपर डाला गया था, और यहाँ भाई दबाव यकसा है। उसी काम को ग्राफी तरीके से हमने यहाँ जाहिर किया है। दबाव यकसा है और हुजम में तब्दीली आ रही है। हुजम नुक्ता A पर V1 है और नुक्ता D पर V2 है, उसमें तब्दीली डेल्टा V आई है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। द वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफी तरीके से भी काम की कीमत को निकाला जा सकता है। कैसे? इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 एट कांस्टेंट प्रेशर P, अगर हुजम जो है गैस का उसमें तब्दीली आ जाए V1 से V2 तक, पहले V1 था हुजम फिर V2 हो जाए, और शर्त यह है कि यहाँ दबाव यकसा रखा जाए एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक BC। जो दबाव यकसा है वो BC सिराते मुस्तकीम जाहिर कर रही है। सीधा रास्ता जो BC है वो दबाव को यकसा जाहिर करता है। कांस्टेंट प्रेशर लिखा भी हुआ है। BA and CD are perpendicular drawn from point B and C of the graph। ग्राफ में जो BA लाइन है, नुक्तादार लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और CD जो लाइन है CD ये भी ऊपर से नीचे आ रही है V2 पर। जो BA है वो V1 पर है और जो CD है वो V2 पर है। ये परपेंडिकुलर हैं, यानी जो हुजम के ऊपर जो लाइन है x महवर के ऊपर ये अमूद हैं, खींचे गए हैं। द एरिया अंडर द रेक्टेंगल ABCD, जो रकबा है ABCD जो मुस्ततील बनी है, चौकोर बनी है, इसके अंदर जो रकबा आता है इस कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ ऑन PV डायग्राम। जो PV डायग्राम है दबाव और हुजम का जो ग्राफ बना है इसके अंदर जो रकबा आ रहा है, शेडेड एरिया जो सायादार जगह है जो पीले रंग से जाहिर की गई है, जिसको ABCD मुस्ततील जाहिर करती है। ये मुस्ततील का रकबा क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ ऑन PV डायग्राम। ग्राफ के अंदर जो रकबा आ रहा है, जो PV डायग्राम सामने आप देख रहे हैं, तो अंदर रकबे को जाहिर करता है ये मुस्ततील। नाउ W बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सामने तस्वीर की तरफ देखिएगा कि काम जो है हमने साबित करना है कि वो लंबाई ज़रब चौड़ाई के बराबर है। सामने की तस्वीर में PV डायग्राम है। Y महवर पर दबाव लिया गया है और X महवर पर हुजम लिया गया है। हुजम में तब्दीली है जो शेडेड एरिया सायादार जगह बता रही है, जो कि एक मुस्ततील है। V2 आखिरी हुजम है और V1 इब्तदाई हुजम है। इसमें तब्दीली डेल्टा V से जाहिर की गई है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो दबाव है वो यकसा है, कांस्टेंट प्रेशर, जिसे BC लाइन जो है वो जाहिर करती है। BC सिराते मुस्तकीम है, सीधी लाइन है जो यकसा दबाव को जाहिर करती है। और आप देख रहे हैं कि हुजम बढ़ रहा है दाएं तरफ। V1 है नुक्ता A पर और V2 है नुक्ता D पर। तब्दीली आ गई है और जो तब्दीली है V2 मनफी V1, इसे डेल्टा V से जाहिर किया गया। नाउ W बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो काम होगा वो बराबर होगा इस मुस्ततील के रकबे के,
जो कि पीले रंग से दिखाई गई है। मुस्ततील की लंबाई किसके बराबर है? AD। तस्वीर में आप देखें, इसकी लंबाई AD के बराबर है और इसकी चौड़ाई AB के बराबर है, जो कि सामने नजर आ रहा है। और W बराबर है, जो AD है, जिस लंबाई है, ये जाहिर करती है कि हुजम में तब्दीली कितनी आई है, V2 मनफी V1। V2 मनफी V1 AD से जाहिर होता है। और जो AB है वो दबाव P के बराबर है, ये भी तस्वीर से जाहिर है। लेट V2 मनफी V1 बराबर डेल्टा V। ये हमें पता है कि V2 मनफी V1 हुजम में तब्दीली है और तब्दीली को डेल्टा से जाहिर करते हैं, इसे हम डेल्टा V से लिख सकते हैं। इसी तरह जो काम होगा फिर आ जाएगी उसकी कीमत, V2 मनफी V1 की जगह डेल्टा V लिख दिया, डेल्टा V इंटू P, ये काम की कीमत आ जाएगी। सीधे तरीके से लिखेंगे तो W बराबर P डेल्टा V। ये काम होगा, काम का ग्राफी तरीका है। पीछे हमने जो पिस्टन और सिलेंडर के जरिए ये काम की मिकदार निकाली थी, काम का ये जो अभी तरीका है ये ग्राफी तरीका है, ग्राफ खींचकर हमने काम की कीमत निकाली है। दिस प्रूव्स दैट, ये साबित करता है, क्या चीज साबित करता है? वर्क डन इज इक्वल टू शेडेड एरिया ऑफ PV डायग्राम। ये काम जो है वो जो PV डायग्राम सामने नजर आ रही है उसमें जो सायादार मुस्ततील है, शेडेड एरिया, सायादार मुस्ततील काम की मिकदार को बताएगी। यही हमने साबित करना है कि PV डायग्राम से काम की मिकदार कैसे निकाली जाती है। अब आइए थर्मोडायनामिक्स की तारीफ पढ़ते हैं। पहले बताया आपको कि थर्म का मतलब हरारत और डायनामिक्स का मतलब हरकियात। हरारत हरकत में कब होती है? जब वो बह रही होती है। तो बहती हुई हरारत को हम तबियात की इस शाख में पढ़ेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये तबियात की वो शाख है विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, जिसका ताल्लुक हरारती तवानाई की तब्दीली से है। किस में? इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाइयों की दूसरी किस्मों में। जिसमें ये तबियात की वो शाख है जिसमें हरारती तवानाई की दूसरी किस्मों में तब्दील हो जाती है। ऐसी तबियात की शाख को थर्मोडायनामिक्स, हरारती हरकियात कहते हैं। आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हरारती हरकियात का पहला कानून। बहुत आसान है स्टेटमेंट, इसका बयान इस तरह से है, इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, किसी भी हरारती हरकियाती निज़ाम में, व्हेन हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम, जब कोई हरारत Q किसी निज़ाम में दाखिल की जाती है तो इट्स वन पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, इस हरारत का एक हिस्सा तो उस निज़ाम की अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाता है, डेल्टा U जिसका नाम हमने रखा, एंड द अदर पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, और दूसरा हिस्सा उस तवानाई का कुछ काम करने में खर्च हो जाता है मुजाफात पर। बिल्कुल मिसाल ऐसी ही है जैसे पीछे सिलेंडर में हमने सिलेंडर को चूल्हे के ऊपर रखा, चूल्हे से हरारत Q सिलेंडर में दाखिल हुई, कुछ हरारत तो सिलेंडर की अंदरूनी तवानाई जो गैस है उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में खर्च हो गई, और कुछ हरारत ने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, यानी कुछ काम हो गया मुजाफात में। और सिलेंडर के जो इर्द गिर्द जगह है या ऊपर है वो मुजाफात है, यानी इर्द गिर्द की जगह है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हरारती हरकियात का पहला कानून है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इसे कहते हैं कि कानून बकाए तवानाई, यानी तवानाई की कुल मिकदार यकसा रहती है। क्यों मिकदार हमने सिलेंडर को दी थी, निज़ाम को दी थी, और उसका कुछ हिस्सा तो अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में खर्च हो गया और कुछ हिस्सा काम में खर्च हो गया, यानी मजमूई तवानाई एक जैसी रही। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कानून बकाए तवानाई, यानी तवानाई को बका हासिल है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत है हरारती हरकियात के पहले कानून की। व्हेन हीट इज एडेड टू अ गैस कंटेनिंग सिस्टम, जब हरारत किसी गैस के निज़ाम में दाखिल होती है, देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, उसकी अंदरूनी तवानाई में इजाफा हो जाएगा क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफा हो जाएगा। जब भी गैस किसी निज़ाम में दाखिल होती है
تو یقینی بات ہے کہ اس کی اندرونی توانائی میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. سپوز U1 از دا انیشیل انٹرنل انرجی ان اے ایکولیبریم اسٹیٹ. U1 جو ہے وہ فرض کریں U1 ابتدائی اندرونی توانائی ہے جو کہ توازنی حالت میں ہے. ابتدائی اندرونی توازنی حالت سے مراد یہ ہے کہ نہ پسٹن اوپر جا رہا ہے نہ پسٹن نیچے آ رہا ہے. اوپر والا دباؤ اور اوپر سے نیچے والا دباؤ اور نیچے سے اوپر والا دباؤ برابر ہے. تو اس وقت اندرونی توانائی گیس کی U1 ہے. If Q be the heat supply to a system, اگر Q حرارت سسٹم کو نظام کو مہیا کی جائے and the internal energy of the system increases to U2 اور نظام کی اندرونی توانائی U1 سے U2 تک پہنچ جائے in the final state جو کہ اس کی آخری حالت ہے. U1 ابتدائی حالت سے اندرونی توانائی اس کی آخری حالت U2 تک پہنچ گئی ہے. And the work done W by the system اور نظام جو کام کرتا ہے وہ W تھا. بالکل جو پہلے ہم نے پڑھا اسی کی یہ وضاحت ہے. تو کچھ تو حرارت جو Q دی گئی ہے وہ اندرونی توانائی بڑھانے میں خرچ ہو گئی اور کچھ کام کرنے میں خرچ ہو گئی یعنی پسٹن کو اوپر اٹھانے میں. Then Q برابر ہو گیا U2 منفی U1. اس کا مطلب ہے کہ جو حرارت Q دی گئی ہے وہ اندرونی توانائی U2 منفی U1 بڑھانے میں خرچ ہو گئی جمع W اور کچھ کام کرنے میں خرچ ہو گئی. یا پھر Q برابر ہو گیا ڈیلٹا U جمع W. U2 منفی U1 کی جگہ ڈیلٹا U لکھ دیا جمع W. اسے مساوات نمبر 1 سے ہم نے لکھا دس از دا میتھمیٹیکل فارم آف فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس. یہ حرارتی حرکیات کے پہلے قانون کی حسابی شکل ہے. سائن کنونشنز علامات کا دستور علامات کا اصول. ان دا ابو ریلیشن نمبر 1 اوپر جو چٹے رنگ میں لکھی گئی ہے مساوات اس کی بات ہو رہی ہے. ان دا ابو ریلیشن نمبر 1 وی ٹیک دا فالوئنگ کنونشنز ہم مندرجہ ذیل دستور اپنائیں گے. علامات کے سلسلے میں مندرجہ ذیل دستور اپنائیں گے. دا سائن آف Q از ٹیکن پازیٹیو. Q کی علامت مثبت لکھی جائے گی when heat enter the system جب حرارت کسی نظام میں داخل ہوگی. اینڈ نیگیٹو اور Q کی قیمت یعنی حرارت کی قیمت منفی لکھی جائے گی when heat leave the system جب حرارت نظام سے باہر نکلے گی. اندر داخل ہوگی نظام کے تو مثبت باہر نکلے گی تو منفی. نمبر 2 the sign of W یعنی کام کی علامت is positive مثبت ہوگی when work is done by the system جب نظام کام کرے گا نظام کے ذریعے کام ہوگا تو کام کی مقدار مثبت لکھی جائے گی. یعنی پسٹن کی مثال تھی جب گیس پسٹن کو اوپر اٹھاتی ہے تو نظام کام کرتا ہے مضافات پر تو اس وقت کام کی مقدار مثبت لکھی جائے گی. اینڈ نیگیٹو when work is done on the system اور کام جب سسٹم پر نظام پر ہوگا تو اس وقت کام کی مقدار منفی لکھی جائے گی. مثلا پسٹن اوپر سے نیچے دبایا گیا ہے گیس کو دبا رہا ہے تو یہاں پہ نظام کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہاں کام کی مقدار منفی لکھی جائے گی. چینج ان انٹرنل انرجی اندرونی توانائی میں تبدیلی. فرام ایکویشن 1 جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے مساوات پڑھی تھی مساوات نمبر 1 Q برابر ڈیلٹا U جمع W. دا چینج ان انٹرنل انرجی ڈیلٹا U از ڈیفائنڈ ایز اندرونی توانائی میں جو تبدیلی ہے ڈیلٹا U اس کی تعریف اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے ڈیلٹا U برابر Q منفی W. اسی مساوات میں سے ڈیلٹا U کو باہر نکال لیا اور Q منفی W آ گیا. یعنی اندرونی توانائی کی قیمت ہم نکالنا چاہیں تو جو نظام کو کل توانائی دی گئی ہے اس میں سے کام کو نکال دیں تو باقی قیمت اندرونی توانائی کی آ جائے گی. اسی بات کو تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیٹ از دا چینج ان انٹرنل انرجی آف دا سسٹم کسی نظام کی جو اندرونی توانائی ہے از ایکول ٹو وہ برابر ہوگی کس کے دا انرجی فلوئنگ ان ایز ہیٹ جو کہ اندر نظام کے حرارت داخل ہو رہی ہے بطور حرارت کے جو کہ توانائی نظام کے اندر داخل ہو رہی ہے بطور حرارت مائنس دا انرجی فلوئنگ آؤٹ ایز اے ورک اس میں سے منفی کر دیا جائے وہ کام
وہ توانائی منفی کر دی جائے جو کہ کام کے طور پہ باہر نکل رہی ہے، یعنی اس توانائی میں سے جو کہ حرارت کے طور پر نظام کو دی جا رہی ہے، اس میں سے منفی کر دی جائے وہ توانائی جو کہ کام کے طور پر باہر نکل رہی ہے، یعنی Q منفی W کو اس انداز سے لکھا گیا ہے۔